बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ एक बहुत ही मज़े की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। वो है मटन कढ़ाई। हम मटन कढ़ाई घर में कैसे बनाएंगे और ये बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में कैसे बनेगी, आज मैं आप लोगों के साथ वो रेसिपी शेयर करूँगी। इसके लिए मैंने 3 किलो मटन लिया है और इसको पहले मैंने अच्छी तरह धोकर, साफ़ करके धोकर और कुकर में डाल लिया है। और साथ ही इसके अंदर अब मैं ऐड कर दूंगी 2 बड़ी बड़ी प्याज, 2 बड़ी प्याज डाल लूँगी। और साथ ही इसमें मैं लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर दूंगी और 1 चम्मच भर के मैंने नमक ऐड कर दिया। इसके अलावा मैं इसमें कुछ नहीं डालूँगी, सिर्फ ये 3 चीज़ें डालकर और इसको बंद करके पकने के लिए छोड़ दूँगी। दूसरी तरफ मैंने एक कढ़ाई में ऑयल ऐड किया और साथ ही उसके अंदर मैंने 1-1 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर दिया। हम लोगों ने गोश्त के अंदर भी लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड किया है और यहाँ पर भी मैं कढ़ाई में भी अलग से भी लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करूँगी। लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर दिया। अब हम लोग इसको थोड़ा सा भून लेंगे। भूनने के साथ ही मैं इसके अंदर मैंने तकरीबन 1 किलो के करीब टमाटर लिए हैं। 1 किलो से थोड़े ज़्यादा ही होंगे, उनको बारीक काट लिया और वो इसके अंदर ऐड कर दिए। अब इनको मैं अच्छी तरह पका लूँगी। लहसुन अदरक को मैंने गोल्डन कर लिया था, साथ ही मैंने इसके अंदर टमाटर ऐड करके अब इनको पका लेंगे हम लोग। जब ये थोड़ा सा गल जाएंगे, थोड़े से गल जाएंगे, तो फिर मैं इसके अंदर गोश्त ऐड कर दूँगी। अब इसके अंदर मैंने बॉयल जो था हमारा गोश्त वो ऐड कर दिया। मैंने बिल्कुल अच्छी तरह पका लिया था, मैंने इसको बिल्कुल भी सख्त नहीं रहने दिया था, कोई कसर नहीं थी इसके अंदर। अब मैं इसके अंदर वो ऐड कर दूँगी। वो ऐड करके थोड़ा सा पहले मैं इसको अकेले भूनूँगी। गोश्त के अंदर बिल्कुल भी पानी नहीं था, तमाम चीज़ें गल गई थी। अब मैं इसके अंदर स्पाइसेस ऐड करूँगी। 1 चम्मच मैंने पिसा हुआ धनिया डाला है, 1 चम्मच नमक, 2 चम्मच लाल पिसी मिर्च और 1 चम्मच हल्दी ऐड कर दी। ये तमाम स्पाइसेस डालकर मैं चम्मच चला लूँगी। ये 2 चम्मच मैंने लाल मिर्च डाल ली। अब तमाम स्पाइसेस डालकर मैं इनको पका लूँगी, थोड़ा सा भून लूँगी। जब ये अच्छी तरह भुन जाएंगे तमाम स्पाइसेस और गोश्त, तो फिर मैं इसके अंदर तकरीबन 1.5 पाव के करीब मैंने दही लिया हुआ था। पहले इसको मैं अच्छी तरह भून लूँगी, फिर मैंने इसके अंदर 1.5 पाव के करीब दही ऐड कर दिया। 1.25 किलो के करीब मैंने टमाटर ऐड किए और 1.5 पाव के करीब मैंने दही ऐड करके इसको भी अच्छी तरह पका लूँगी। अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दिया करें। ये आप लोगों की तरफ से हम लोगों के लिए एक छोटी सी हौसला अफजाई होती है। जब टमाटर और दही अच्छी तरह पक जाएंगे तो मैं थोड़ा सा इसके अंदर पानी ऐड कर दूँगी। पानी ऐड करके इसको थोड़ा सा पकने के लिए छोड़ देंगे। जब अच्छी तरह से भुन जाएगा, पक जाएगा, तो फिर इसके अंदर मैं शान का कढ़ाई मसाला ऐड कर दूँगी। देखिए हमारी कढ़ाई जो है वो अच्छी तरह भुन भी गई है, पक भी गई है। अब मैं इसके अंदर जब ये कढ़ाई अपना तेल छोड़ देगी तो फिर मैं इसके अंदर शान कढ़ाई मसाला वो ऐड कर दूँगी। ये देखिए शान कढ़ाई मसाला मैंने लिया है, वो ऐड करके इसको थोड़ा सा पकाकर तेल आने के लिए छोड़ दूँगी और हमारी कढ़ाई तैयार है। इसको थोड़ा सा चम्मच चलाकर हम लोग मिक्स कर लेंगे।
और फिर तेल आने के लिए इसको छोड़ दूँगी मैं, ताकि अच्छे से तेल आ जाए और हमारी कढ़ाई तैयार है। उम्मीद है आप लोगों को मेरी ये रेसिपी अच्छी लगेगी जब आप ट्राई करेंगे। ये बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल बनता है, ग्रेवी के साथ बहुत ही मज़े की बनती है। आप लोग भी इसको ज़रूर ट्राई करिएगा। जब ये बिल्कुल तैयार हो जाएगी तो फिर मैं इसके अंदर हरी मिर्चें काट कर और अदरक बारीक बारीक काट कर वो ऐड कर दूँगी गार्निशिंग के लिए। आप भी इसी तरह कीजिएगा। उम्मीद है आप लोगों को मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दिया करें। इसके साथ ही मिलूँगी किसी नई रेसिपी के साथ। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।